जेएनयू में पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगे हैं। जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ विवादित नारे लगे। इस वक्त की बड़ी खबर और उमर शर्जिल के समर्थन में नारे लगे हैं। जी हां, तो देखिए जेएनयू कैंपस जहां पहली दफा ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले देश विरोधी नारे लगे। और अब बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी यहां पर हुई है। दरअसल बीते दिन ही उमर शर्जिल इमाम की जिस तरीके से जो बेल याचिका थी वो खारिज हुई और उसके बाद आज जेएनयू कैंपस से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर उमर शर्जिल के समर्थन में नारे लगे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगे हैं। जेएनयू कैंपस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और देखिए देश के सर्वोच्च विश्वविद्यालय में शामिल जेएनयू कैंपस में किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई है। जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री के लिए विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया गया, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। और ये देखिए ये वीडियो भी बाकायदा सामने आ चुका है जो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उमर खालिद शर्जिल इमाम के समर्थन में नारेबाजी हुई है और प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी यहाँ पर हुई है। ये देखिए लोगों की ओर से हाथों में डफलियां लेकर, ढोल लेकर, तालियां बजा बजा कर ये नारेबाजी की गई है। और ये तस्वीरें हैं रात के समय जेएनयू कैंपस के तमाम जो लोग हैं, कहने को छात्र हैं, इनकी ओर से उमर शर्जिल जिन पर यूएपीए के तहत केस दर्ज है और ये तिहाड़ जेल में बीते 5 साल से बंद है, इनके समर्थन में नारेबाजी हुई और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ यहां पर नारेबाजी हुई है। किस तरीके से इन तमाम लोगों ने जो कि कहने को छात्र हैं, यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी ओर से किस तरीके से नारेबाजी की गई है। और ये नारेबाजी है देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ और जेल में बंद जिन पर यूएपीए का मुकदमा चल रहा है उनके समर्थन में, यानी कि उमर खालिद शर्जिल इमाम के समर्थन में नारेबाजी यहां पर हुई है। और इसी की तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से यहां पर नारे लगाए गए हैं उमर शर्जिल के समर्थन में। ये वामपंथी छात्र हैं, वामपंथी छात्रों ने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की है, उमर खालिद शर्जिल इमाम का समर्थन किया है। दरअसल बीते कल दिल्ली में हुए दंगे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेल याचिका खारिज की है। इसमें 7 लोग थे जो इस वक्त जेल में बंद है, उनमें से 5 को बेल दे दी गई, लेकिन 2 ऐसे रहे शर्जिल और उमर जिनकी बेल को खारिज कर दिया। स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए अपना फैसला देते हुए कई बड़े उदाहरण भी रखे, कई बड़ी टिप्पणियां भी दी और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इन सभी को एक जैसा नहीं देख सकते क्योंकि इनकी ओर से की गई जो गतिविधि थी वो देश विरोधी थी। साफ तौर पर जो सबूत उमर और शर्जिल के खिलाफ आते हैं वो देश विरोधी ही सबूत है। उनकी ओर से जो इस तरीके से साजिश रची गई दिल्ली दंगे को लेकर वो निश्चित तौर पर देश विरोधी रही है, देशद्रोह का मुकदमा उन पर चल रहा है। इसलिए सभी को एक जैसा आंक नहीं सकते, एक जैसा नहीं देख सकते। यही वजह रही कि इनमें से 5 को बेल मिली, लेकिन 2 उमर खालिद और शर्जिल इमाम को बेल नहीं दी गई। और बड़ी बात यह कि वो 1 साल तक अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। और इसी क्रम में देखिए बीते कल आया ये फैसला और क्योंकि रात की तस्वीर है तो लाजमी सी बात है कि बीते रात की तस्वीरें होंगी, तो वहां पर किस तरीके से जेएनयू कैंपस में ये नारेबाजी हुई है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई है। कुछ कंट्रोवर्शियल बयानबाजियां भी यहां पर सुनने में आई है और बताएं आपको कि उमर शर्जिल के समर्थन में नारेबाजी यहां पर हुई है, उनका सपोर्ट किया गया है, उनको समर्थन दिया गया है। और ये वीडियो आपके सामने है किस तरीके से ये वामपंथी छात्र यहां पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री को एक तरीके से यहां पर चुनौती दी गई है उनके खिलाफ नारेबाजी करके। और ये इससे पहले भी टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से तमाम ये जो वामपंथी छात्र पहले भी सामने आए थे और अब एक बार फिर से उन्होंने इस तरह का प्रदर्शन करके यहाँ पर प्रधानमंत्री को निशाने पर लिया। लेकिन लिया तो क्यों लिया, क्योंकि पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को देख रहा है क्योंकि दिल्ली में जो दंगे हुए थे वो साल 2020 में हुए थे और तभी दिल्ली में हुए दंगे में कई आरोपी बने और लगातार वो जो आरोपी है वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। और उसी मामले को लेकर पहले भी देखिए क्योंकि अगर देखा जाए तो जो कपिल सिब्बल है वो उमर खालिद और शर्जिल इमाम जो तमाम आरोपी हैं उनकी पैरवी कर रहे हैं, उनकी ओर से पहले भी कोशिश हुई थी बेल को लेकर। लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखा है और क्योंकि
साफ तौर पर मामला देशद्रोह से जुड़ा हुआ है, देश विरोधी बातों को लेकर है, देश विरोधी मामलों को लेकर है। इसलिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस फैसला दिया और इस बैलेंस फैसले के तहत 5 को बेल मिली, लेकिन 2 को बेल नहीं मिली। लेकिन इसी फैसले के विरोध में प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी जो है वो जेएनयू कैंपस में हुई है। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देश के देखिए प्रतिष्ठित सर्वोच्च विश्वविद्यालयों में से एक है जेएनयू कैंपस, और वहां पर किस तरीके से नारेबाजी की गई है, और ये नारेबाजी जिन्होंने की है वो वामपंथी छात्र हैं। ये बड़ी खबर, और इस बड़ी खबर की तस्वीरें भी आपके सामने हम दिखा रहे हैं किस तरीके से इस बार नारेबाजी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ देखने को मिली है। भड़काऊ जो नारे हैं यहाँ पर सुनने में आए हैं, ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। तो देखिए जेएनयू में नारे लगे हैं और कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो कि टेलीविजन स्क्रीन पर कही नहीं जा सकती। दिल्ली दंगे में कल क्योंकि बेल नामंजूर हुई, उसके बाद शर्जिल उमर के समर्थन में प्रदर्शन हुआ है जेएनयू कैंपस में। नारेबाजी का वीडियो आपके सामने भी हम दिखा रहे हैं। ये लगभग वीडियो जो है वो 35 सेकंड के आसपास का है। इसमें अलग अलग जो नारेबाजी है वो ये वामपंथी छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और बताएं आपको, जेएनयू की धरती पर इन्होंने नारे लगाए हैं और उन्हीं नारों को गाते हुए नजर आए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये छात्र उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत नामंजूर होने का विरोध कर रहे थे, और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। इस खबर पर जानकारी लेंगे सहयोगी जावेद हुसैन से। जावेद, ये बताइए वीडियो कल का है तो किस वक्त का है, नारेबाजी किसने की, क्या है पूरी जानकारी? और देखिए, जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जो सुप्रीम कोर्ट में दलील याचिका लगी हुई थी उसको खारिज करते हुए 5 दिल्ली दंगों के जो 5 दूसरे आरोपी थे उनको शर्तिया बेल दी थी, जिसको लेकर जानकारी ये मिली है। जो दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल ब्रांच की बात करें तो उनके सोर्सेस ने बताया कि कल जेएनयू में लेफ्ट छात्रों ने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और जानकारी मिल रही है कि अडानी के खिलाफ भी नारे लगाए गए हैं, और सरकार पर आरोप लगाते हुए अडानी के संपर्क को लेकर जो है वो पूरे मामले को लेकर छात्रों ने जो है कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है उसको लेकर नारेबाजी की। और ये सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक जेएनयू में कल रात में लेफ्ट के छात्रों ने मिलकर जो है यहाँ पे नारेबाजी की। जो अभी तक जो सामने आया है ये 35 सेकंड के इस वीडियो में जो है छात्र जो है जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अडानी के खिलाफ नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस में जब ये नारे लगाए जा रहे थे, जो 35 सेकंड का ये वीडियो है, नकाबपोश जो है कुछ हमलावर छात्रों और शिक्षकों पर हमले को जो है पूरे 6 साल पूरे हो गए थे। इस मौके पर भी जेएनयू के जो तजुद्दीन ऐसे क्रूर हमले की याद में भी मनाया जाता है। और लगातार जिस तरीके से अब तक जो नकाबपोश नहीं पकड़े गए थे और साल 2000 जावेद, मैं आपको रोक रही हूँ। एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, और बड़ी खबर है कि वामपंथी सोच पर गिरिराज सिंह का हमला सामने आया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि स्लोगन लगाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा हो। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी है। क्या कहा है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले, इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जिल इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद और शर्जिल के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को, जिनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया कि स्लोगन लगाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा हो। और उन्होंने उमर खालिद और शर्जिल इमाम को लेकर भी कहा, जो ऐसे लोग जो कि देश हित में नहीं सोचते, देशद्रोही हैं, उनके खिलाफ मुकदमा लगातार चलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो वीडियो सामने आई है जेएनयू कैंपस से, इस वीडियो में शामिल लोग जो कि स्लोगन लगा रहे हैं, देश विरोधी स्लोगन लगा रहे हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। उमर शर्जिल के समर्थन में क्योंकि नारेबाजी हुई है जेएनयू कैंपस में, और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी कंट्रोवर्शियल बयानबाजी हुई है,
और उसी की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये जो वीडियो है वो आपको दिखा रहे, करीब 35 सेकंड की वीडियो बताई जा रही है। ना केवल इस वीडियो में उमर शर्जिल का समर्थन किया गया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी तक हुई है। कई तरह के ऐसे बयान दिए गए हैं जो कि निश्चित तौर पर सही नहीं है। जेएनयू में प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया, प्रधानमंत्री को निशाने पर क्यों लिया गया, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि बताएं आपको कि पूरा मामला कोर्ट में लगातार चल रहा है और बीते कल जिस तरीके से उमर खालिद और शर्जुल इमाम की बेल याचिका नामंजूर हुई, खारिज कर दी गई है, उसका ये रोष है जो कि जेएनयू कैंपस में नजर आया है इन वामपंथी छात्रों के द्वारा। इन वामपंथी छात्रों ने प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी की है और उसी की तस्वीरें आपके सामने वीडियो के रूप में आपको हम दिखा रहे हैं। ये गुस्सा जाहिर करने का कौन सा तरीका है, क्योंकि जेएनयू कैंपस देखिए जिस तरीके से एक सरकारी विश्वविद्यालय है और यहाँ पर पढ़ाई करने वाले ये सभी छात्र कैसे, खास तौर से वामपंथी छात्र हैं, हालांकि सभी इसमें शामिल नहीं हैं, लेकिन कुछ वामपंथी छात्र हैं जो कि इस तरीके से कंट्रोवर्शियल बातें जो है वो कह रहे हैं, कंट्रोवर्शियल नारेबाजी कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नारेबाजी इनकी ओर से हुई है और समर्थन में उमर शर्जिल के नजर आए हैं। तो वामपंथी छात्र हैं, हालांकि जेएनयू की ओर से, जेएनयू प्रशासन की ओर से क्या स्टेटमेंट सामने आया है, उन्होंने क्या रुख अपनाया है इस पूरे नारेबाजी को लेकर, ये अलग बात है और इस पर इंतजार रहेगा उनकी प्रतिक्रिया का भी। फिलहाल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को भी सुनवाया हमने आपको, जिनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि स्लोगन लगाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो भी स्लोगन लगा रहा है, जो भी नारेबाजी कर रहा है, जो भी इसमें शामिल है, जितने भी छात्र शामिल है, उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। तो जेएनयू कैंपस से ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से दिल्ली स्थित जेएनयू कैंपस में नारेबाजी हुई है। जेएनयू में एक तरीके से कहा यही जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग रिटर्न जो है वो दिखाई पड़ रहा है। ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर की तस्वीरें आपके सामने एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि फिर से एक बार जो नारों के कारण जेएनयू पहले से विवादों में रहा है, अब एक बार फिर से यहाँ पर यानी कि जेएनयू कैंपस में जो नारे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। आपको बता दें कि जेएनयू में नारे पहले कब कब लगे हैं, देश विरोधी नारे लगाए गए हैं पहले भी, जिससे देश भर में बवाल पहले भी देखने को मिला है। और वहीं देखिए जेएनयू में हुई इस नारेबाजी पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की ओर से क्या कहा गया है वो भी आपको सुनाते हैं। ये कुछ लोग हैं जो आतंकवादियों के समर्थन में, नक्सलवादियों के समर्थन में, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ और ये जो दंगाइयों के समर्थन में नारे लगाते हैं, लेकिन इनके नारों से अब कुछ होने वाला नहीं है। ये जहाँ नक्सली होते थे वहाँ नक्सली ख़त्म किए जा रहे हैं, जहाँ आतंकवादी होते थे वहाँ आतंकवादी ख़त्म किए जा रहे हैं, और जिन्होंने दिल्ली के खिलाफ साजिश रची ऐसे दंगाइयों को भी सुप्रीम कोर्ट सज़ा देने वाला है। और इसके साथ साथ ये जो सपोले हैं, अब इनका फन कुचला जा रहा है, इसलिए ये बिलबिला रहे हैं। तो आपने कपिल मिश्रा को सुना जो कि बीजेपी नेता है, उनकी ओर से साफ तौर पर इसका विरोध हुआ है कि ये जो हुआ ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। लेकिन आपको हम ग्राफिक के माध्यम से भी बता रहे हैं साथ साथ कि जेएनयू में इससे पहले कब कब नारे लगे हैं। आपको बताएं कि कई मामलों में जांच कोर्ट का फैसला अलग अलग रहा है। 9 फरवरी 2016 अफजल गुरु का समर्थन हुआ था जेएनयू में, देश विरोधी नारे तब लगे, देश भर में इससे बवाल तब भी मचा था।